कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि यह दिन भी आ जाएगा जब कोई ऐसी बीमारी आएगी कि हमारे परिवार में यदि किसी को हुआ, हम उससे मिल नहीं पाएंगे, उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और यदि कोई दुर्घटना घट गई और वो व्यक्ति नहीं रहा, तो वो व्यक्ति हमें अंतिम समय में मिल नहीं पाएगा और हम उससे नहीं मिल पाएंगे, यहाँ तक कि उसकी अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। यह सब कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि पिछले 70-80 साल, 90 साल, 100 साल में ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई दुर्घटनाएं हमने देखी नहीं थी। जो लोग विश्व में जीवित हैं, उनमें से किसी ने ये घटना न देखी थी, न समझी थी। कहते हैं कि आज से 100 साल पहले कुछ प्लेग हुआ था, 80 साल पहले हुआ था। जो लोग जीवित हैं उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। साथियों, मैं पिछले 1 साल से अधिक समय से बहुत गहराई से इस बीमारी के ऊपर विचार कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और जो मेरा मंतव्य है उसे आप सबके बीच में साझा कर रहा हूँ कि क्या समझा जाए, कैसे इसे लिया जाए, क्या इस बीमारी को लेकर कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो ये कि इसके बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर हम पहचान नहीं बना सकते, एक मंतव्य नहीं बना सकते कि बीमारी की ये लक्षण है, इनको होगा और इनको नहीं होगा, इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि मास्क पहनने से, हैंड ग्लव्स लगाने से, साबुन से हाथ धोने से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण बने हैं जिसमें ऐसा करने से भी ये बीमारी नहीं बचा पाई हमें। जो लगा रहे हैं वो सब भी इससे ग्रसित हो रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं वो भी सब भी इससे ग्रसित हो रहे हैं। सरकार बोल रही है, पूरी दुनिया बोल रही है मास्क लगाएं, मास्क लगाएं, मास्क लगाएं। आप पूरा रिसर्च करके देखिए, जिन लोगों ने भी मास्क लगा रखा है, क्या सरकार यह लिख करके दे सकती है कि आप मास्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा? साफ साफ मना करेंगे। जो हेल्थ वर्कर्स पूरे समय मास्क लगा करके, पीपीई किट पहन करके काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये हो रहा है। हो सकता है थोड़ा इससे लाभ मिलता है, थोड़ा इससे बचाव हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से भी नहीं बचा जा सकता। दूसरा, कहते हैं कि बुजुर्गों को होता है, बुजुर्ग को बेचारा, बच्चों को, यंगस्टर्स को नहीं होता है। ऐसा भी नहीं, बच्चों को भी हो रहा है, बुजुर्गों को भी हो रहा है। बच वो भी रहे हैं, जा वो भी रहे हैं, बच ये भी रहे हैं, जा वो भी रहे हैं। ये गरीबों को होता है, जो लोग अनहाइजीनिक तरीके से जीते हैं उनको होता है, ये भी हमने देखा, ऐसा भी निकला। जो लोग बहुत हाइजीनिक तरीके से जीते हैं, बंगलों में रहते हैं, खूब हाइजीन मेंटेन करते हैं, उनको भी होते हुए हम देख रहे हैं। यह भारत में होगा, अमेरिका में नहीं होगा, इनको होगा, इस देश वालों को होगा, ऐसा भी नहीं है। विकसित देश हो चाहे अविकसित देश हो, कोई भी हो, तो मेरा सिर्फ ये कहने का है कि इसको लेकर ज़्यादा विचार करना बंद कर दें, क्योंकि हम चाह करके भी इसके बारे में कोई समझ नहीं बना सकते। हमें इस वक्त जो एक मनस्थिति रखना है इस बीमारी को लेकर के, वह है जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर की तरह इसे देखते रहें, ज़्यादा घुसने का प्रयास न करें, टाइम वेस्ट होगा। और यदि कोई आपने धारणा बना ली तो धारणा टूट जाएगी। जिन लोगों ने ये धारणा बना ली कि काढ़ा पीने से बच जाएंगे, स्टीम लेने से बच जाएंगे, या घर में रहने से बच जाएंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं आया।
जो लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी नहीं बच पा रहे। जो योग कर रहे हैं वो भी नहीं बच पा रहे। अभी क्या हो गया, फिर क्या करें? तो आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे। फिर रास्ता कहाँ है, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे बचाएं अपने आप? इम्यूनिटी बूस्टर की बात क्या कर रहे हैं लोग, सैकड़ों प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आ चुके हैं इम्यूनिटी बूस्टर, और उसको भी जो ले रहे हैं वो भी बच नहीं पा रहे हैं। मैं जिस शहर में जा करके आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है इंदौर शहर। अभी पिछले 1 महीनों में जो सुना है, देखा है, सारी धारणाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा करके रख रहे थे घर के भीतर। कल की घटना सुनाई दी, एक परिवार अपने बंगले के अंदर होता था, कोई आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी घर में कोरोना हो गया बच्चों को, वो भी शायद सभी लोग पॉजिटिव पाए जाए, बच्चा सभी में आ गया। तो कोई भी धारणा मत बनाइए। अब मैं बात करता हूँ, तो करें क्या? अगर इन सब से भी हम नहीं बच पा रहे हैं तो ऐसा क्या करें, कहाँ जाएं, क्या रास्ता निकालें? कोई रास्ता तो होगा। हाँ जी, हमने उस रास्ते को अपनाया, देखा, समझा, अपने जीवन में उतारा, और अनेक लोग जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन में उतारा, और हम पा रहे हैं कि हम वाकई में उससे बचे। बस वही आपसे शेयर करने के लिए आज का ये सेशन हमने आयोजित किया है। साथियों, एक हमारा केवल ये कर लेने से या केवल वो कर लेने से नहीं होगा, केवल योगासन कर लेने से, केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना होगा। उसमें सबसे पहले क्या करना होगा उस पर आता हूँ, और क्या करने से बचना होगा उस पर आता हूँ। क्या करना होगा, तो चूंकि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग भी इस समय व्यूअर्स हैं हमारे इस लाइव सेशन के, तो आप ये समझिए कि ये कैसे हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, और क्या हमारे शरीर की ऐसी बनावट है कि इस प्रकार की सब बीमारी हमारे अंदर आ जाए? नहीं। हम चाहें तो इससे पूर्ण रूप से बच सकते हैं, कुछ छोटी बातें समझ करके। सबसे पहले तो यह समझिए कि बीमारी अंदर पहुंच जाए और फिर आपका इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी काम करे, इम्यून आपका बहुत स्ट्रांग करें और उससे ये करें, इंजेक्शंस लगाए, 3-4 हज़ार के 6 इंजेक्शन, 45,000 का 1 इंजेक्शन, उससे कुछ हो जाएगा? चांसेस बहुत रेयर है। हमें इस शरीर में पहुंचने से पहले ही इसको रोकना होगा, और वो केवल मास्क पहनने से नहीं होगा, बल्कि मैं तो इस बात के पक्ष में हूं ही नहीं कि हम हमेशा मास्क पहने रहें। मास्क तभी पहने जब उसकी आवश्यकता हो। ऐसी आवश्यकता को पहले न्यूनतम करें। आवश्यकता कब होगी मास्क पहनने की, हैंड ग्लव्स लगाने की, बहुत ध्यान रखने की? जब आप बाहर जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आप मास्क पहनते हैं, बाहर जाते हैं, और मास्क से आपके भीतर तो कोरोना नहीं जा पाता, लेकिन मास्क पर कोरोना आ जाता है, और वो मास्क बहुत संभाल करके आप अपनी जेब में रख लेते हैं, इधर खीसे में रख लेते हैं, घर में ले जाकर रख लेते हैं। आपने हैंड ग्लव्स लगाया या हाथ लिया, अब उसी हाथ से आपने आके इतना स्टीयरिंग पकड़ा, अपना गाड़ी पकड़ी, और आकर के जब आप दरवाजा खोलते हैं, अंदर आते हैं, कई तरीके से आप लेकर हाथ धोते हैं, नल खोलते हैं उसके पहले, कई तरीके से इस प्रकार से आ सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखिए। जो मास्क आप पहनते हैं वो सिंगल यूज का ही हो, वन टाइम यूज। आप बाहर से पहनते हैं, उसे बाहर ही उतार दें। घर के बाहर ऐसी व्यवस्था रखें
जहाँ पर कोई आपका हाथ धुलाए, आप हाथ धोएं और किसी प्रकार से अंदर बाथरूम में पहुंचे, सारे कपड़ों को पानी के अंदर डाल दें और अच्छे से स्नान कर लें। ये हो गया हम कैसे बचे बाहर के इंजेक्शन से। पहले तो कोशिश कीजिए कि आप इंजेक्शन का न्यूनतम, आपका बाहर जाना और बाहर के लोगों का अंदर आना, बाहर के सामान के अंदर आना, जितना न्यूनतम हो सके उतना न्यूनतम करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप बाहर जाते हैं तो अंदर आने के बाद में किसी से कहिए कि वो नल खोल दे और आप अपने सारे कपड़े, कोई चीज को हाथ लगाए बगैर अपने सारे कपड़े निकाल करके उसमें करा दें और अच्छे से स्नान करें, खूब अच्छे से साबुन लगा के स्नान करें, कपड़ों को भी साबुन मिला दें और फिर आकर के घर में सब चीज से मिल लें। एक तो ये नियम बनाए। दूसरा नियम यह बनाए कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपके पास में एक ऐसा फार्मूला मैं दे रहा हूँ जो मास्क से 100 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वह है रेजिस्टेंस बढ़ाना। आपके शरीर में ऐसी पूरी व्यवस्था है कि जैसे भारत के जो बॉर्डर्स हैं उस पर बीएसएफ खड़ी है, आर्मी खड़ी है और वो बाहर से किसी को आने के लिए रोकती है। इधर से इस देश के आर्मी को रोकती है, जैसे उस देश के आर्मी को रोकती है, जैसे आतंकवादियों को रोकती है। ऐसी पूरी व्यवस्था इस शरीर में है। इस शरीर के करीब 2-3 फीट के दायरे में हमारा एक ऑरा चलता है। हमारे शरीर में से कुछ गैस निकलती है जो पूरे शरीर के आसपास होती है और वह रोकती है किसी भी वायरस को हमारे शरीर में के आसपास में आने से। लेकिन वो किसके शरीर की का ऑरा ज़्यादा बेहतर होता है उस पर निर्भर करता है। इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। जिसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होगा, ये 3 फीट के दायरे में आते आते ही वो वायरस मर जाएंगे, जिसे हम अनुभव करते हैं। मैं खुद पर्सनली अनुभव करता हूँ, पूरी तरह एक्सपीरियंस करता हूँ। जैसे इस वक्त मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, जैसे ये सब लाइव चल रहा है, ऐसे ही मैं अनुभव करता हूँ मेरे आसपास के। यह ऑरा, यह रेजिस्टेंस उसी व्यक्ति का बहुत बेहतर होता है जो प्रसन्न रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं। अब मान लीजिए ये ऑरा थोड़ा कमजोर हुआ या आ भी गया, वायरस बहुत पावरफुल है, हमारे शरीर तक पहुंच गया, तो शरीर में अनेक प्रकार के द्वार होते हैं। एक द्वार हमारे कान में है, एक द्वार हमारी आंख में है, हमारी नाक में है, हमारे मुंह में है और गुदा द्वार है और हमारे जननेंद्रिय है। यह सब द्वार हैं जहां से शरीर के भीतर कोई भी वायरस पहुंच सकता है। नेचर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से पूरी व्यवस्था है। हमारे कहते हैं नाक में से यह वायरस अंदर जा रहा है, तो हमारी नाक के भीतर ये पूरी व्यवस्था है। ये जो बाल हैं इसमें से लगातार एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है शरीर के द्वारा ही, और वो केमिकल जितना पावरफुल होगा उतना अच्छे से वायरस उस केमिकल को मार सकेगा। और फिर मान लीजिए गलती से वहाँ भी नहीं बना, 2-5,000 2-4 लाख वायरस अंदर चले गए और यहाँ नहीं मार पाया, तो फिर यहाँ से भीतर जब श्वास लेते हैं तो श्वास पहले हमारे मुख में जाती है और हमारे मुख में भी आर्मी है, पूरी आर्मी है, और वो सबको मारने के लिए ईश्वर ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। आर्मी यहाँ पर उससे लड़ करके उसे समाप्त कर सकती है। और फिर मान लीजिए कभी ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पर भी बच गया 1-2-4 और अंदर चले गया, फिर हमारे गले में भी व्यवस्था है, यहाँ पर भी सबको रोकने की व्यवस्था है। और उसके बावजूद अगर पता चला गया और वो कम मात्रा में गया तो अंदर फिर इम्यूनिटी उसको समाप्त करने की पूरी व्यवस्था रहती है। लेकिन ये किसका होगा? सभी का नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं का होगा जो मन के बड़े संयत हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, जो खुश रहते हैं, जो डरते नहीं हैं, निर्भय रहते हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जिनके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनका। तो पूरे समय क्या करें जिससे कि ये ऑरा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए कि इसके लेयर में कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। साथियों, उसके लिए प्रतिदिन
योग का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे हम लोग काउंट नहीं करते, वह है ध्यान। ध्यान करें, ईश्वर के सामने बैठ करके अपने भीतर उतरे और प्रसन्न रह करके शांत मन से कम 30 मिनट ध्यान करें। अपना एक स्थान बनाएं, प्रातःकाल का समय हो, का समय हो, बैठें और ध्यान लगाएं, भीतर जाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें कि आपका ये ऑर्डर और स्ट्रांग और बेहतर, रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, और भीतर जाकर के उनको शांत करके उस परमात्मा के दर्शन करें, अनुभव करें और उनके साथ कुछ समय तक। हम जैसे जैसे उनसे संपर्क तोड़ेंगे वैसे वैसे हम कमजोर बनेंगे। हमें परमात्मा के साथ संपर्क बढ़ाना है, जितना बढ़ाएंगे वैसा वो आपको ख्याल रखेंगे। समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से, विनम्रता के भाव से उस परमात्मा का स्मरण अनुचिंतन एक बार तो पूरे 30 मिनट के लिए, और उसके बाद ऐसा ना हो कि नहीं हम भूल जाएं। पूरे समय दिन भर आप उनका चिंतन मनन संपर्क बनाए रखें परमात्मा से, वह आपको रोकेंगे, इस बीमारी से बचाएंगे। सारे समय आपका ऑरा बेहतर रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। फिर मान लीजिए कोई आ भी गया तो चूंकि आप प्रसन्न हैं तो अंदर सब कुछ हार्मनी में रहता है। जब आप अप्रसन्न होते हैं, चिंता में होते हैं, डर में होते हैं, अंदर की सारी हार्मनी गड़बड़ाई रहती है। सारे केमिकल प्रोडक्शन प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं, अधिक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक मेरे बहुत करीबी मित्र क्रिटिकल स्टेज में थे और मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा था, डॉक्टर जो चिकित्सक थे उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि ये जो वायरस अंदर गया है और पूरे इनके लंग्स में फैल चुका है, उसको मारने के लिए जो अंदर से कुछ केमिकल्स बने, ज़्यादा बन गए। वो इतने ज़्यादा बन गए कि वायरस तो मार दिया वहाँ तक ठीक है, उसने अपने शरीर को भी मारना शुरू कर दिया। अनप्रपोर्शनल सारी व्यवस्था हो गई। यह नहीं होता है किसका, जो अपने आप को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं और चिंता में नहीं जाते हैं, भय में नहीं जाते। जो हो गया उसको कैसे डील करना है, शांत भाव से। एक बात आपको शायद पता है या नहीं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, तब हमारा माइंड सीज हो जाता है, एकदम रुकावट आ जाती है, बत्ती गुल हो जाती है, लाइट चली जाती है उसकी। उस समय लिए गए अधिकांश निर्णय वो होते हैं जो आपको नहीं लेने होते हैं, जो नहीं करना होता है। घबराना, चिंता करना, केवल एक ही बात, मुझे अस्पताल में बेड मिल जाए, मुझे आईसीयू में ले चलो, मुझे और बेहतर इलाज कराओ, मुझे कहाँ ले चलो। बजाय इसके हम शांत होकर के इनिशियल स्टेज बिना भय करे हम प्रसन्न भाव से आराम दें शरीर को। आवश्यकता है कि शरीर को पूरा आराम दें, कहीं से भी ऊर्जा जा रही है तो उसे बचाएं। अगर आपके अंदर पूरी एनर्जी है तो वह एनर्जी ही ये फाइट का काम करेगी। ऊर्जा को इधर उधर भटकाएंगे तो नहीं करेगी। पूर्ण आराम दें, प्रसन्न रखें और शांत भाव से अपने भीतर जाएं, आराम दें और आराम दें और आराम दें। बिना ज़्यादा कसरत व्यायाम कुछ नहीं करना है, इस तरह आराम देना है। समय समय पर एकदम लाइट भोजन करना है, और वह भी हो सके तो लिक्विड फॉर्म में। आपके अंदर सारे न्यूट्रिशंस जाएं, फल, सब्जी और सुपाच्य अन्न, और हो सके तो वो जो खाना आप खाते हैं उसमें समय कम लगे, तो उसके लिए आप दाल, चावल, सब्जी वगैरह जो भी है, इसको परिवार में किसी कहिए इसको मिक्सर में पीस दें और फिर आप कहते हैं तो आप चम्मच से जब खाएं, फटाफट उसको स्लाइवर को मिलाएं और निगल जाए। ज़्यादा समय आपको पचाने, इसको यहाँ चबाने में भी न लगे, और उतना ही खाएं जितने की आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक ना खाएं। 4 बार भोजन लें, लेकिन सुपाच्य हो, सब पका हुआ हो, सब उबला हुआ हो, सब आग के एक टेम्परेचर में ना हुआ हो, कच्चा कुछ ना हो, जिससे और ज़्यादा कुछ अंदर में चला जाए। और जब भीतर चले जाता है भोजन
तो उसको पचाने के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट करना जरूरी है। तो उठ के बैठें, बैठ करके वज्रासन लगा सके तो लगाएं, या टिक करके बैठें, जिससे भोजन जल्दी पच जाए। लेटे लेटे भोजन नहीं पचता है, बैठने में जल्दी पच जाता है। तो बार बार बैठ करके आराम दें, थक जाए तो लेट जाए, और भोजन अच्छे से पचना चाहिए। आपकी मोशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए ये सुपाच्य चीज़ें लेंगे, थोड़ा इसमें फाइबर वाले भोजन लेंगे, जिसमें ये सब्जियां होती हैं, रेशेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, तो जल्दी से मोशन क्लियर होगा। और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कितना भी कुछ कहे, एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहिए। बहुत ज़्यादा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको गलत तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। ये करे तो वो हो जाएगा, वो करे तो ये हो जाएगा, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग जी रहे हैं, इतने लोग ये हो रहे हैं, इनका ये हो रहा है। इन सबसे बाहर निकले, भीतर जाए, संगीत सुने, भजन सुने, कान का उपयोग करें, आँख का नहीं। टेलीविज़न नहीं देखें, मोबाइल का अगर देखते हैं तो बहुत स्ट्रेन आता है, बहुत ऊर्जा खत्म होती है, उससे बचना है। हमें हर प्रकार से ऊर्जा को बचाना है। जितनी ज़्यादा एनर्जी शरीर के भीतर होगी, उतना अच्छा वो फाइट कर पाएगा। तो पहले तो आप, जिनको कोरोना नहीं है, वो ये तैयारी ही रखें कि मुझे हो सकता है। जब हो जाएगा तब उसकी व्यवस्था ना करें, आज व्यवस्था करें। इट इज पॉसिबल, एनीवन। आप में से जो पढ़े लिखे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, उन सबको हो सकता है। अभी से इसी मोमेंट से तैयारी शुरू कीजिए। ध्यान लगाने का अभ्यास कीजिए, योगासन प्राणायाम करें, क्योंकि एक बार हो गया तो ये सब काम नहीं देंगे। आप सोच रहे हैं कि जब मैं हो जाएगा तब मैं प्राणायाम करूंगा, तब मैं ध्यान करूंगा, तब मैं क्रियाएं करूंगा, नहीं, तब तो भीतर पहुंच चुका होगा। आप अभी से तैयारी कीजिए, अभी से आप प्राणायाम सीख करके प्राणायाम कीजिए, क्रियाओं की क्रिया कीजिए, जल नीति कीजिए, कपालरंध्र धौती कीजिए, आप स्टीम अभी लीजिए, रोजाना लीजिए, सुबह शाम लीजिए। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि जब होगा तब मैं करूँगा? होने के बाद में लोग मुझसे पूछते हैं कि अब क्या करें। मैं कह रहा हूँ इतने सालों से कि यह सब अपने जीवन में उतारें। रोजाना 1 घंटे का योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें 15-20 मिनट, रात को सोने से पहले, सुबह करें, क्रियाएं रोजाना करें, जलनेती करें। नहीं आता है, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ऑनलाइन सिखा देंगे। सब कुछ जो करना है योग में लिखा हुआ सब करें, और ध्यान भी करें। अगर आप इतने समय तक अनाप शनाप खाते रहे हैं, कोई बात नहीं, अब सीमित हो जाए और केवल न्यूट्रिशियस भोजन ही करें। आपको सब पता है क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या सुपाच्य है, क्या हार्ड टू डाइजेस्ट है। बुद्धि लगाएं, चतुराई करें, चतुराई के साथ इसको डील करें, आप बचे रहेंगे। हम पिछले 1 साल के भीतर कम से कम 200 से ज़्यादा मरीजों से मिले हैं, हाथ में हाथ उनका पकड़ा है, माथे पे जाकर के ओंकार बनाए हैं, सबके पास जाते हैं और आने के बाद वही करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्नान और अच्छे से स्नान करके कपड़े पे गला करके अपने दिनचर्या में आ जाते हैं। हमें कभी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ और उसका पालन खुद कर रहा हूँ। रोजाना सारे अभ्यास, रोजाना ध्यान, रोजाना प्रसन्न रहना और खुश रह करके अपने आनंद में जीते रहना, और यहाँ से बैठ करके दूसरों की मदद करना, लोगों को मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना, ये सब काम हम यहाँ से कर रहे हैं। आप सभी से पुनः अनुरोध है, इंतजार मत कीजिए कि आपको जब हो जाए तब क्या करें। जब हो जाएगा तब तो क्या करना है वो मैंने बता ही दिया है। और भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरे संपर्क सब ओपन है, गूगल में भी लिखेंगे तो आप मेरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ है तब क्या करना ही ज़्यादा समझना जरूरी है कि अभी से अपने जीवन को डिसिप्लिन में ले आइए, जिससे कि आप तक ये पहुँचे नहीं, आपका रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल हो, और इतना स्ट्रांग हो कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसे आप बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर सकते हो। 3 फीट नहीं 3 मीटर तक पहुँच सकता है। इससे क्या होगा, जहां आप जाएंगे तो आपके आसपास के लोग भी इससे बचे रहेंगे। मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस कमजोर है, लेकिन मेरी ऑरा उसको भी बचा सकती है, क्योंकि उस दायरे में कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं आ सकती। जो अनुभव की बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो बातें हैं ये मेरी ही बातें नहीं है, बहुत
हजारों सालों से ऋषि मुनि इसको बोल चुके हैं कि जो योगी होते हैं उनका रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इसका पालन करें और स्वस्थ रहें, अपने जीवन को ऐसे आसानी से मत जाने दें। ये यंत्र परमात्मा का गिफ्ट है, अपनी गलती से इसे न करें। और कोई भी बात मन में हो, प्रश्न हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो अगले 5 मिनट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई आ रहा हो तो प्रश्न बताइए। ओके, एक प्रश्न है कि यदि हम कोरोना पेशेंट के परिवार के जन हैं, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलें, लेकिन अपने जो मैंने बताया कि अपने हैंड ग्लोव्स, अपने मास्क को लगा के जाके मिले, उनको अच्छे से सांत्वना दें, उनसे थोड़ी दूरी बना करके बातचीत करें और जितनी भी देर रहे वहाँ से वापस आने के बाद में बाथरूम में जाकर के उन सब कपड़ों को सबको फैला करके अच्छे से स्नान करके फिर अपनी दैनिक जीवन में लग जाए। इस प्रकार करने से आप उनकी मदद कर पाएंगे, बचने में मदद कर पाएंगे। एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मैं गया अपने एक मित्र से मिलने के लिए, और बहुत समय वहाँ रहने के बाद मैंने देखा कि वहाँ कोई भी, सारे पेशेंट्स जो उस वार्ड में थे सब अकेले थे, उनसे कोई मिल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से बहुत दुखी थे। मैं सभी के पास जाकर मिला और उनको सांत्वना दी, कहा कि मत चिंता कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और उनकी सबकी मैंने चिंता जो देखी वो यही थी कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनों से मिल नहीं पाऊंगा इस अंतिम समय में, और उनको मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, क्योंकि चांसेस अब लगता नहीं कि मैं बचूंगा, मेरा बचना असंभव सा दिख रहा है। तो अब क्या मैं एक बार कैसे मिल सकता हूँ? ऐसी बात तो बहुत मन आती है। तो जो मैंने कहा कि आप जरूर से मिलें, मास्क लगा करके, वगैरह पहन करके आप जाएं, मिलें, तो आने के बाद अच्छे से निकाल करके स्नान करें, उनको धोलें और अपने जीवन में लग जाएं। समय प्राणायाम कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो अब इसमें क्या प्राणायाम करें ये इम्पोर्टेंट है पहले समझना। 2 प्रकार के प्राणायाम इसमें बहुत कारगर हो सकते हैं, एक भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, कपालभाति करने से हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो जोर से श्वास लेना है, जोर से श्वास छोड़ना है, 80 बार करना है, लेकिन 20-20 के राउंड में 20 बार करें, फिर रुक जाएं, फिर 20 बार करें, फिर रुक जाएं, फिर 20 बार करें, फिर रुक जाएं। और ऐसा करने से आप अच्छी, ये राउंड अगर आपको लगता है कि अच्छा करना है तो एक बार किया, एक बार शाम को भी कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 बार सुबह करें, 10 बार शाम को करें। वैसे तो इन सब का असर 24 घंटे रहता है, लेकिन इस समय हमें असर को बढ़ाना है, इसलिए 2 बार करना है, सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। एक काढ़ा की बात चल रही है, काढ़ा पिए नहीं पिए क्या करें? जरूर पिए। एक बार पीने से काम नहीं चलेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि एक बार पी लेते हैं काढ़ा तो काम हो जाएगा, हम लोग बहुत, कोई भी काढ़ा आप पीते हैं तो उसका असर 2 घंटे तक ही रहता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मैक्सिमम। तो अगर आपको हो चुका है तो हर 3 घंटे में काढ़ा पीना है। अगर आप चाहते हैं बचे रहें तो हर 3-4 घंटे में काढ़ा पीते रहें। उस काढ़ा आप एक बार सुबह बना लें और थर्मस में रख लें, दिन भर में उसको लगातार हर 3 घंटे में आधा कप, पौन कप, 1 कप लेते रहें। काढ़ा में क्या बनाएं, बहुत ज़्यादा चिंता न करें कि ये लाए वो लाए, बहुत सिंपल तरीका बता रहा। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इनको उबालना है और गुड़ मिलाकर के पीना है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च को उबालना है 20 मिनट तक। जब उबाल आ जाए तो 20 मिनट तक इसको हमें उबालते रहना है और उसके बाद में उसे धीरे धीरे पीना है। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो गुड़ ना मिलाएं, बाकी लोग उसको गुड़ मिला करके पी सकते हैं, रिफ्रेशिंग भी होगा और उसका असर 3 घंटे तक तो कम से कम बना रहेगा। तो काढ़ा जरूर पिएं, लेकिन सोचें कि मैं एक बार पी लूँ तो हो जाएगा काम, तो ऐसा नहीं होगा, आपको लगातार पीना। अगर आपको लेमन ग्रास मिल जाए
हाँ, रोटी चाय का लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास कुछ पत्तियां भी उसमें डाल दें और अच्छा हो जाएगा। ऐसा करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने रेजिस्टेंस को। आप ध्यान रखिए, पूरी दुनिया कह रही है इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ जरूर बढ़ाओ, क्योंकि उससे ज़्यादा जरूरी है कि अपना रेजिस्टेंस बढ़ाओ। ये बाहर से अंदर आने के बीच में जो सब चीज़ें हैं उसको बढ़ाओ। हमारे मुंह के अंदर ये सारी व्यवस्था है, तभी खाना खाते हैं। यहाँ कोई भी वायरस है तो सब मर जाते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे केमिकल तभी बनेंगे साथियों जब आप शांत होंगे, बैलेंस्ड होंगे, प्रसन्न रहेंगे और लीडर रहेंगे। डरिए मत, आप तैयारी रखिए। जितनी आप तैयारी कर लेंगे उतने लीडर होंगे। तैयारी नहीं करेंगे तो डर बना रहेगा, कमजोर रहेंगे डर बना रहेगा। ओके, सो अब हम इस सेशन को यहीं पर विराम दे रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। और अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी ओर से रोजाना सुबह 7 से 8 हमारे आश्रम के योग जो योग शिक्षक हैं रोजाना आपको निःशुल्क योग करवाएंगे। आप लोग इस समय 7 से 8 में अपनी तैयारी रख करके, और वो सारे योग वही होंगे जो कोरोना वायरस में लड़ने के लिए आपके इस रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाए, उसी के लिए मैं अपने शिक्षकों को सब सिखा रहा हूँ। और वो लोग कल से 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको यह योग करवाएंगे। जो हमारे योग सेंटर्स हैं उज्जैन में, इंदौर में, ब्राजील में और बाकी देशों में, वहाँ पर इसको करवाया जा रहा है। वो लोग काफ़ी बार करवा ही रहे हैं, लेकिन यदि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, उनसे संपर्क में नहीं है, तो आप योगा लाइफ ग्लोबल के इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या यूट्यूब पर पहुँच करके 7 से 8 तक निःशुल्क इस योग को हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू। और आपके लिए मैं कभी भी कोई भी काम में आ सकूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। नमस्कार, प्रणाम।